शांति लाभ हो रहा है, आप लोग शांति से अब मुंह इधर उधर एकदम फ्रेश सब लाभ हो रहा है, दुनिया के लोग देख रहे हैं, दुनिया के लोग देख रहे हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक बैठना चाहिए। दुनिया के लोग देखे, कहाँ कहाँ से लोग देखे। अच्छा, अब शांति पूर्वक आप लोग बैठेंगे, मैं अपना लाइव अपने ही देख रहा हूँ। अच्छा, मेरा लाइव आ गया, मैं ही देख रहा हूँ अपने से। और ये फोटो कैमरा वाला जो प्रसंग चल रहा था कल से, राजा हरिश्चंद्र की कथा और कुछ कथा बाकी है, कुछ कथा बाकी है, उस बाकी कथा को मैं कहने जा रहा हूँ। और आज बहुत गंभीर चिंतन भी है। विष्णु भगवान नारद जी को आत्मज्ञान का उपदेश और माया का उपदेश, माया क्या चीज, जो भगवती माता जगदम्बा की स्वरूप है, उसकी वर्णन करना। तो पहले हम लोग राजा हरिश्चंद्र के कथा, राजा हरिश्चंद्र को कोई जानते हैं, कौन नहीं जानता राजा। अब देखिए राजा हरिश्चंद्र के कथा में रोहित पुत्र को प्राप्त करने के लिए राजा हरिश्चंद्र वरुण देवता का आराधना किया, वरुण देवता प्रसन्न हुए और उसको रोहित हुआ। और उस रोहित पुत्र को वरुण देवता के लिए यजन करना था, लेकिन उस यजन के लिए दूसरा पुत्र खरीद करके और यजन करने के लिए प्रयास किया था। और अजगर के पुत्र सुनासेन उसके बदले खरीद करके लाए थे। और वो सुनासेन रो रहा था बेचारा, और उसी में विश्वामित्र ऋषि आकर के वरुण देवता का मंत्र सिखा दिए। और मंत्र सिखाने पर वरुण देवता प्रसन्न हो गए, और वरुण देवता प्रसन्न होने के बाद मुक्त कर दिया। सुनासेन का अवमुक्त हो गया, मैंने सुनासेन को बलिदान नहीं चढ़ा। तो और राजा हरिश्चंद्र के रोग दूर हो जाए, इतना तक अब एक प्रश्न उठा है, राजा हरिश्चंद्र जिस सुनासेन को बलिदान में चढ़ाया था, वो मुक्त हो गया, वो किसका पुत्र होगा? किसका पुत्र होगा? अजिंगर को बेच दिया था, उसका अधिकार स्वामित्व समाप्त हो, अजिंगर बेच दिया था, उसका भी पुत्र नहीं हुआ। और राजा हरिश्चंद्र खरीदा था, उसका होना चाहिए था, लेकिन राजा हरिश्चंद्र जी वरुण देवता को दे दिया, वरुण देवता को सौंप दिया था, इसलिए राजा हरिश्चंद्र भी नहीं है। और वरुण देवता भी उसके नहीं छोड़ा, उसके नहीं त्याग कर दिया, जब नहीं बनाया, अपने लिए नहीं रखा। उसने भी जब विश्वामित्र ने मंत्र सिखाए बताए और वरुण देवता का मंत्र जप किया, तब वरुण देवता छोड़ा। तो वरुण देवता के लिए नहीं है, तो किसका होना चाहिए? वशिष्ठ महाराज ने, देखिए विश्वामित्र और वशिष्ठ में उम्र रहता है, लेकिन जो न्याय है, न्याय के लिए कहा वशिष्ठ ने विश्वामित्र का पुत्र है, होना चाहिए। तो यहाँ तक हम लोग पहुंचे थे। अब एक बार की बात है, दिव्य सभा में वहाँ वशिष्ठ, विश्वामित्र और सब देवता लोग
थे। उस सभा में वशिष्ठ ने अपने यजमान राजा हरिश्चंद्र को पूछा किया कि राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी कोई नहीं है। एक और ये घोषणा की तो विश्वामित्र ने कहा कि मैं देखता हूँ ये कितना सत्यवादी है। और विश्वामित्र अपना वेश बदल करके जंगल को एक दिन राजा हरिश्चंद्र जंगल की ओर गए थे और उसके रास्ता में उनके रास्ता में एक ब्राह्मण रूप धारण करके और राजा हरिश्चंद्र को मिलते थे। राजा हरिश्चंद्र को रास्ता में जब मिलते हैं तो राजा हरिश्चंद्र को दानी है, बोलो क्या चाहिए, क्या चाहिए। और फल फूल का राज्य ले ले, मैंने दान कर हर मैंने ऐसे रूप से उसने दान कर दिया था। उसका होश नहीं रहा राजा हरिश्चंद्र को मैं क्या दान कर रहा हूँ, तो दान कर दिया उस समय। और तो फिर जब फिर राजा हरिश्चंद्र घर आए, सपनाम भी देखते हैं और सपनाम भी वही और तब फिर ये विश्वामित्र आते हैं। विश्वामित्र दान लेने के लिए दान मांगने के लिए आते हैं वहाँ तो दान मांगने के लिए आते हैं वहाँ जो कुछ भी है थोड़ा दान देने के लिए प्रयास हमको 2.5 तोला सोना और 2.5 तोला सोना तो वो देने के लिए तैयार हुआ। लेकिन जब देने के लिए तैयार हुआ तो विश्वामित्र आप कहाँ से दे रहे हो, मुझे आपने दे दिया है, आपका कुछ है नहीं, आपका कुछ बाकी नहीं रहा, वो तो आपने जगह दे दी थी। राजी देती है हमको, अब बाकी का दान देते दक्षिणा के रूप में चाहिए, तो दान दिया गया और दक्षिणा के रूप में 2.5 तो है नहीं। तो कहते कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। विश्वामित्र कहते मैं चलता हूँ, नहीं देखते और तो अपने वचन को पूरा करने के लिए कहते नहीं, आप हमको समय बोले मैं व्यवस्था कौन को है राजा आपको सब दे दे, कोई बाकी नहीं देंगे। अब एक ही उपाय रहा, जो पहले रानी बोलती है तो हमको भेज दे। अब एक समस्या हुआ, जो रोहित जो है बिना माता के रह नहीं सकता, तो जो खरीदने वाले हैं वो खरीदने वाले से कहते हैं आप एक कीजिए कि हमारा थोड़ा और दे, इसका भी दाम दे। एक तोला का दाम है रानी का, आधा तोला दाम बता, 1 तोला बाकी है कि वो अपना बिकना पड़ेगा। और रोहित भी अपने माता के साथ बिक्री होता है तो उसका काम ब्राह्मण के सब भोजन बनाना, जो कुछ भी सेवा टहल है, और बच्चे को क्या क्या फूल पत्ती लाना ब्राह्मण के लिए। बगीचा गया और बगीचा में फिर वही विश्वामित्र अपने माया से
और सर्प रोहित को डस लेता है और रोहित को डस लेता है तो वहां गया और रात और वहां पर जाकर के वो अंधेरी रात प्रतीक्षा करते करते आया नहीं तो खोजने के लिए जाने के लिए ब्राह्मण कहते हैं जो तुम पहले मेरा काम करो, मेरा जो ये वृत्ति लेता है तो उसका पूरा करो तब जाने के लिए मिलेगा। जब काम से फुर्सत हुआ तब वो जाती है और तब वहाँ जाती है तो उसको लेकर के विलाप करते हैं और वहाँ का समाज कहते हैं। अब देखते ये रात में कौन है, इसलिए नारायण है कि जो भी है कौन है यहाँ चारों तरफ वहाँ अब वो विलाप ले करते हैं। अब वहाँ तो लेकर के अब कहाँ जाए, समस्या से एक तो समाज के लोग ये कौन है, फिर वहाँ से अब क्या करते जहाँ राजा हरिश्चंद्र अब यहाँ देखिए वो भी है और अपना बीत गए उससे पहले अपना जब बिकते हैं तो चंडाल के हाथ जो शमशान भूमि के पहरेदार उसके हाथ बिकता है, सबको मालूम नहीं है और वहाँ वो नियुक्त है और वहाँ एक जाति राजा हरिश्चंद्र की पत्नी वहाँ जाते हैं रोती रोती अब उसके लिए कफन चाहिए, दस्तूर चाहिए, सब चीजें और इसके बिना वो दस्तूर के बिना कफन के बिना दाह संस्कार करने के लिए तैयार नहीं। अब एक तरफ इधर उनकी पत्नी है लेकिन पहचान नहीं है और ये तो सत्य बात ये भी राजा हरिश्चंद्र वहाँ पर भक्त में लगे हैं बिना कर लेकर बिना शरण लेकर के दूसरा संस्कार में हुआ। अब वहाँ जब वो विलाप करते हैं तो उसका स्वाद समझ में गया ये अब करे तो क्या करें, एक तरफ वो मेरी पत्नी है वो मेरा पुत्र है वो मालूम है लेकिन एक तरफ वो सत्य में निगाह है झूठी में निष्पक्ष है वो। अब उस समय में तब अपने वस्त्र को काट करके उसका कफन बनाता है और फिर उसी समय में और ऐसा समस्या हो गया जो फिर टैक्स कहाँ से कर चाहिए कर कहाँ से उसके बिना संसार हो नहीं सकता। अब वहाँ पर दोनों मिलाप उसी समय में माता भगवती की पूजा करती है, तारा याद करते हैं माता भगवती की और माता भगवती की कृपा से वहां पर प्रकाशमान होता जब फिर पूरा प्रत्यक्ष दोनों का दर्शन होता है और उसी समय में ये विश्वास जब कहते ठीक है जो मुझे ही आप क्या कहते हैं सिर से
धड़ से सिर अलग कर दीजिए और मैं भी और पुत्र का भी दोनों का संस्कार होगा। उसी समय में जाओ तैयार हो जाते हैं, तब वहां पर विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि वहां पर प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब प्रकट होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, जब सत्य को पूरा करने के लिए संकट तो उपस्थित होता है, लेकिन संकट उपस्थित होने पर भी बहुत दुख तकलीफ के बाद तो वो कहीं सफल होते हैं। राजा हरिश्चंद्र के जीवन में भी ऐसा दुख संकट हुआ जो आज उसका इतिहास खड़ा। अब हम एक प्रसंग उठाने जा रहे हैं जो बहुत ज्ञानवर्धक थे। यहाँ एक बार की बात है, नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए। वहां जब गए तो भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ बैठे। लक्ष्मी के साथ बैठे। जब नारद जी आ रहे थे, उनको देख करके लक्ष्मी थोड़ा भीतर चले गई। उनको देख करके लक्ष्मी थोड़ा भीतर चले गई। नारद जी को जिज्ञासा हुआ, ये क्यों? मैं कोई दुष्ट चोर, कुटी कपटी तो नहीं हूँ, मुझे देख करके वो यहाँ से चल पड़े। होता है ना, कोई दुष्ट कोई आए वहां से हट के चले जाते। तो ऐसा तो मैं नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं साधु हूँ, मैं देवताओं के ऋषि हूँ। नारद जिसे कहते विष्णु भगवान, देखो हे नारद, ये माया के स्वभाव है। ये शिष्टाचार भी बताते हैं। अब आजकल के तो बात अलग है, लेकिन प्राचीन सभ्यता में कहते हैं, जो कोई आए, कोई पर पुरुष आए तो स्त्री को वहां से हट जाना चाहिए। क्यों? कि अब दोनों कौन क्या क्या बात करेंगे, तो उसके सामने तो नहीं बोल सकते, इसीलिए गोप्य बात करेंगे तो उसको छोड़ देना चाहिए। अब कोई कहता है वहीं रहते हैं, तो वो बात में उसको डिस्टर्ब हो, मैंने व्यवधान हो जाता है, इसीलिए जगह छोड़ देना चाहिए। इसीलिए माया के स्वभाव है कि कोई पुरुष आए तो वहां से चल देना चाहिए। अब इसकी जिज्ञासा हो गया, माया क्या होता है? माया किसको कहते हैं? विष्णु भगवान कहते हैं, माया बड़ी दुस्तर है। माया ही सारे संसार को नचाती है। ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, मैं भी उसी के अधीन में चलता हूँ। अब बताएं, ब्रह्मा, शंकर और मैं विष्णु भी उसी के अधीन में। ये माया ऐसी है। माया सारे संसार को नचाते हैं। माया बहुत दुष्कर है, कहते हैं। नारद जी कहते हैं, अच्छा मैं देखना चाहता हूँ वो कैसी माया है। विष्णु भगवान कहते हैं, नहीं देखो तो वही अच्छा है। माया को नहीं देखो तो वही अच्छा है। लेकिन कौतूहल हुआ, नारद जी को कौतूहलता है, नहीं हम देखना चाहते माया के। मैं तो कैसे कैसे देवलोक में गया, मुझे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मैं ऐसा हूँ, मैं तपस्वी हूँ, ये हूँ वो। विष्णु भगवान का दर्शन देखना चाहते ही हो, अच्छा चलो मेरे साथ। विष्णु भगवान गरुड़ को बुलाए और गरुड़ वाहन में चढ़ करके ना विष्णु भगवान और नारद
दोनों गरुड़ वाहन में चढ़ करके जंगल जंगल पार करते करते एक घनघोर जंगल में एक तालाब था। एक तालाब था, उस तालाब के पास उतरे, कहे तो अब स्नान पानी हम लोग को कर लेना चाहिए, और पानी बहुत स्वच्छ था, क्या से पानी भी पी ले। और कहा अच्छा, विष्णु भगवान कहते नहीं नारद जी, पहले आप ही स्नान कीजिए, पहले आप ही स्नान कीजिए। नारद ने कहा ठीक है। अब कितना पानी है नहीं है, विष्णु भगवान छल करते हैं कि कितना पानी है नहीं। नारद जी को हाथ पकड़ते हैं विष्णु भगवान, हाथ पकड़े हैं जैसे कोई कहीं गंगा में लोग जाते हैं पहले हाथ पकड़ते क्या होगा नहीं होगा, चल जाएंगे इतना गहरा में चल जाएंगे। विष्णु भगवान हाथ पकड़ते हैं, पकड़ते हैं, नारद जी डुबकी लगाते हैं। नारद जी डुबकी लगाते ही, अब देखिए ये माया का खेल, नारद जी डुबकी लगाते ही वो एक लड़की हो गई, एक कन्या हो गई, कन्या हो गई, एक युवती लड़की हो गई। अब उस लड़की को कोई राजा के साथ विवाह हुआ, विवाह हुआ, पुत्र हुआ, सखा संतान पौत्र भी हो गया, बहुत कुल परिवार विस्तार हो गया। और एक समय की बात है, उसके ऊपर में दूसरा राजा, दूसरा राजा आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर देने पर उसके पति उस युद्ध अवस्था में वो मर गया उस युद्ध में। अब तो एक विधवा हो गई, वो रो रहे हैं, रोने धोने लगी। जब रोने धोने लगी तो एक ब्राह्मण वेश में आए, ब्राह्मण वेश में आकर के उसको समझाते हैं। हाँ, वहाँ वो ब्राह्मण आकर के जब समझाते हैं तो तुम किसके लिए रो रही है, ये तुम्हारा कौन है? तथा पौत्राद संभूता तेति की जातन संहिता आसाना नर्मिता भूता विदम राजसुतम ऐतकम कदाचित अमृतम पुत्रश्वरो ललितम देहत्संता पकारकम। ये कौन है? ये सारे वृतांत बताते हैं। अब बात ऐसी हुआ है क्या कि दूसरा राजा ने हमारे ऊपर में आक्रमण किया और हमारे पति इस युद्ध में मारा गया है, और हमारे देखो इतना सखा संतान है, अब हम कैसे इसका लालन पालन करेंगे? ये सब विलाप कर ही रही थी, तब एके पुत्रा समुद्भूता क्रीडन्ति मम वेष्टसु धन्यहं खलु नारीणां संसारेऽस्मिन् बहुविधम्। ये सब बाल बच्चे सब हमारे घर में हैं, खेल रहे हैं, लेकिन उनके बिना हम कैसे इसका परिवहन करेंगे? तो ब्राह्मण बहुत कुछ वहाँ पर उपदेश देते हैं। उपदेश देते ही समय तो जो नारद स्त्री भाव को प्राप्त की थी, वो फिर उसी समय खुद से ऊपर आए, मैं तो वही नारद हूँ। हाँ,
नादोहम भगवता बंतो माया क्या नक्ता चिन्मया एवं चिंतन मनसा गिला राजपत्नी सुवाताना भक्तिवता धन्य हम किल संसारे कृष्णे वम मुक्तस्तया तो हम जब पानी से वो निकल गई नारद जी जब पानी से थोड़ा ऊपर निकले दिशा की दिशा में तो नारद दिशा जैसे सपना में सपनाते हैं वहां से कहाँ चले जाते थे जाके कहाँ उसी प्रकार नारद जैसे जैसे तब तुरंत वहां विष्णु भगवान हाथ पकड़े ही हैं नारद जी तब का उससे जब निकल तब नारद जी का ये क्या आपकी माया से मुझे ठगा गया नारद हम भगवता मैं तो वही नारद हूँ मैं आपकी माया से ठगे गए न कदाचित मैं आपकी एवं नित्यतम मनसा किया मैंने मन से भी इस प्रकार का कभी सोचा नहीं था राजपत्नी स्वातारा वो पुत्रा पतिव्रता तब अपने सारे वृतांत विष्णु भगवान को सुनाते हैं तो मैं क्या हो गया था मैं तो राजपत्नी हो गई थी और मुझे बहुत से पुत्र हो गया था मैं पतिव्रता थी धन्य इस संसार में एक है कैसा जो आपकी माया में चली गई अब यहाँ अदपति निपा कामन दुर्देशाद मोहा आराति भाम अपन्न पतिना समानदा उत्पा संयमादे सहयोगम रतेश वाग्ये जो कथा मैंने पहले सुना है जो आपने सारे किताब को सुनाती है जो ऐसा ऐसा हो गया हाँ पुत्र पुत्र हो गया संग्राम में मारा गया ये सारे बात जो विष्णु भगवान से सुनाते हैं नारद जी अब कहते हैं कि विशिद से तन्वंगी भ्रमोयम प्रतिष्ठा मोहिन कुबला लापे प्रतिष्ठा अध्यात्मके तापम दस्यासुता यहाँ पर अब शास्त्र के बहाने से संधार ये बहुत सुंदर एक प्रसंग है इसको आप लोग ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे नारद जी सारे वृतांत को सुनाते विष्णु भगवान से जो एक ब्राह्मण आया था जब मेरे पति युद्ध में मारा गया तो एक ब्राह्मण आया था वो ब्राह्मण कहते हैं का तुम कस्यासि सुता केमी चिंतिया आत्मगति पराम दृष्टि बुद्धि हो ये कौन है उत्तिष्ठ रोदनम त्यक्त्वा स्वस्था भवतु रोदने उठो हाँ रोदन करना छोड़ो स्वस्थ हो जाओ स्नानम कृतिम दानम च पुत्राणाम कामिनी हाँ स्नानम कृतिम दानम च पुत्राणाम कामिनी परलोक दानम च मर्यादा रखना उस युद्ध में पुत्र आदि सभी मारा गया तब उसके लिए दान करो पुत्रों के लिए परलोक गमन के लिए यही मर्यादा का रक्षा है कर्तव्यम सर्वथा तीर्थे स्नानम हे पतित मृतानाम किल बंधुनाम धर्मशास्त्र से निर्णय मृत के लिए यह कारण मृत के लिए दान करो ये धर्म का धर्मशास्त्र का निर्णय है वो ब्राह्मण ने कहा जो तब वो नारद स्त्री भाव को प्राप्त की थी कोई नारद अपना वृतांत घटना हुई ये क्या बात इधर कहते हैं कि पहले दे नारद को बोलता उत्तम निपेनाता युक्ता बंधु भेदागता उत्तो हम निपेना युक्ता बंधु भेदागता अगुतो द्विरूपेण भवान भूत भावना चरिताहं तत्पूर्णं विद्या परम परम धा पावनम नारद जी अपने वृतांत पर कहते हैं अगुतो द्विरूपेण आप ही ब्राह्मण के वेश में आकर के हमको इस प्रकार आप ही उपदेश किए और आप ही ये सब माया
रचयन् चलिताहं तत्तुल्यं तीर्थं परं पावनं हरे नाम कृत्याता तत्रा पुंस्यते सच्चित्तु दीप्ताहं भगवान् विष्णुः गोपी जनार्दना स्नानं कुरु कराग्रेऽस्मिन् पावने गद्गामिनी यजस्वतं क्रियाकाला स्नानं चन्द्रर्थितम्। ये नारद जी कहते हैं स्नानम कुरु तडागेस्मिन्, आपने ही कहा इसमें स्नान करो और आपने ही ऐसा माया फैलाए कि मैं स्त्री हो गई और ऐसे ऐसे सारा वृतांत हो गया। ये क्या बात है? बीत गए केशाम दुखम दुखम क्या क्रिया कार्यम भवे अस्मिन् भवे नित्य शब्द शब्द से नित्य देहिना मिहा। अब जैसे कोई सपना सपनाते हैं और सपना में कहां से कहां चले जाते हैं, क्या क्या रूप हो जाते हैं, उसी प्रकार मैं वहां उस जल में हो गया था। नारद जी का नारदवादी पुरुष संघ के प्रविष्टास्ता स्नातुकाना हम प्रेता तत्विष्णु मज्जनादेव तीर्थेषु ओमान जात स्नातुमि हरि बिना करे चित्ता तत्विदेशेव स्वदेवान उन्मज्ज तमया तीरे दृष्टा कमलोचना। ऐसा वृतांत नारद जी सुनाते हैं। हे भगवान, एक बात हुआ जो मैं इस सरोवर में डुबकी लगाया, डुबकी लगाते ही ऐसे हो गया, मैं इसके भाव को प्राप्त किया और अभी मुझे प्रतिज्ञा है, याद है प्रतिज्ञा रागाता मोहिते दुर्योधमा संचितम माया पत्ता नादो हम क्या बताओ हरणा सहस्त्र भावम प्राप्तो माया विभूता। हरण भगवान के साथ स्त्री भावम प्राप्त, भगवान के साथ आए, उन्हें डुबकी लगाया और स्त्री भाव को प्राप्त किया। ये प्राण माया से मैं विमोहित हो गया। चिंता बरसता हम निदा जाता सुधारी ममाहना नाद आगत किंतु सिद्धलस्थिता। फिर आपने कहा हे नारद उठो, इस जल में क्या कितने देर से रहोगे और कितने देर से रहोगे? विस्मित हम तदास तदास में तो भाव धारणा में आपने कहा कितना देर रहोगे तो मैं जाऊं? विस्मित हूँ, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, जो निकला पानी से तो मैं विस्मित हो गया। एक ऐसा मैं स्त्री भाव को प्राप्त किया था, न पुरुष भाव से संपन्न के हेतुना स्त्री भाव प्राप्त किया था, फिर मैं देव की त्यों एक पुरुष हो गया हूँ, एक ऐसा। अच्छा, अब बात माम दृष्टानागम विक्रम विष्णुदोषो महिपति क्वगदा मम भार्या सात्तो यम मुनि सप्तमा दीलापाल ततहा प्रीति मोहो क्वगदा मम परित्यज्य निपन्तं वियोगिनं विना त्वां विद्याप्रोनि कामे कृतं देहम् राजम पुरपत्राक्षी किम करोमि सुते। नारद जी कहते हैं नाम दृष्टानादम विक्रम विस्मितोषो महीपति। वहां पर नारद जी तो स्त्री हो गई है और उस ब्राह्मण को देख करके वो विस्मित हो गए, मैं कहाँ आ गया, किसकी स्त्री हो गई। फिर मैं देव की तुम यहाँ पर एक पुरुष ही हूँ, इस प्रकार यहाँ कहते हैं न प्राणाते नहिर्याति दृढेन समाधि तत्राधना
तो वे प्रीति धर्मस्तु त्वं प्रीति तंदानां दीनापि सालाति दीहि प्रतितंत्रम वाददा स्नस वाददा सामये प्रीति यो अभूत मोसंगमे विमग्ना किंजले भूतम मुक्तकर्तव्ये विहिता वर्णेना धन्यतारो सर्वांगी वा तुम पुत्रे समागता अक्मस्तु पुत्रेषु स्नेहते भास्मि। अब बताइए, नारद जी सारे वृत्तांत विष्णु भगवान को सुनाते हैं कि ये सब घटना हो गई हमको। मैं यही आश्चर्य होता हूँ कि मैं जैसा आपके साथ आया और आपके साथ स्नान करने के लिए मैंने पानी डूबा और डूबते ही ऐसा इसलिए भाव प्राप्त करके ये सब सारी घटना घट गई। ये क्यों हुआ, कैसा हुआ, इसमें क्या कारण है? किम करोमि तो गच्छामि रामो नास्ति मैथिली रामा मे राज्यम दुःखम जानाति रघुनंदना विजयानि सुरनाथ अत्र तम तम भवे दंपत्यो मनम भिन्नम सर्वथा समुचित्यो कालतो नाडिना मुनि निर्भेतिकला लोकम धर्मशास्त्रेषु जलनम विनाशा। अच्छा, नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, जब मैं उस स्त्री भाव को प्राप्त किया था और मेरा पति मर गया था और मैं वहां पर जो विलाप कर रहे थे और एक ब्राह्मण आके समझाया, तो ब्राह्मण ने कहा जो धर्मशास्त्र के अंदर ये दुक्कम धर्मशास्त्र से जलनम बदनासा, धर्मशास्त्र तो एक कहते हैं कि पति के साथ में सुखी हो जाना चाहिए। इस प्रकार मुझे बहुत ऐसा सारी घटना घटी है। तो भगवान कहते हैं किम ब्रवीमि किम विषदसि राजेंद्र भगवते निसंगता न स्तम किम त्वया शास्त्रम न तोषि बुधात्या का सा कस्तु को संयोगो वियोग की विशस्तवा। तब उस समय मुझे वो ब्राह्मण ने बहुत प्रकार की बात समझाया कि हे देवी, तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? मुझे इस प्रकार के वो ब्राह्मण ने समझाया, किसके लिए तुम शोक कर रहे हो? तुम का साथ तुम तो खुदा संयोगा, तुम कौन हो और कैसे इसका संयोग हुआ, ये वियोग किस प्रकार का है, ये सारे बात वहां पर बताता है। मां शोका गुरु राजेंद्र काल वही गुरु प्रमा काल युगम समासाद भोगान ढेर था। ये काल के योग, काल माने समय के संयोग से इस प्रकार की घटना हुई है। अच्छा, अब ध्यान, यथा आगलगता तो सासु से बलवदनी दापुन का तत्र गच्छ कार्यं कुरु प्रभो रुतेना त्वा अद्देवा ना गलुस्ति कामनी। हे देवी, वो तो फिर राजा नहीं आएंगे, व्यर्थ में तुम क्यों चिंता करते हो? यथा सोसी ईसा जो युक्तो भवादना भोगा काल साध एति तत्रेव प्रियाजिता नात्र सुखद कर्तव्यो निष्कले भवमर्दनी। अच्छा, यहाँ पर शास्त्रकार इस पात्र को माध्यम से यहाँ उपदेश देते हैं। जब नारद जी स्त्री भावापन्न हो गई थी और उसके पति मर गए और वहां पर भगवान ही ब्राह्मण के रूप में आकर के समझाते हैं, हे देवी, तुम व्यर्थ में शोक करते हैं, भोग काल वसात खेती, संसार में भोग आता है, सुख दुख
वो काल के ही कारण समय के अनुसार आता है और फिर समय के अनुसार वो चले भी जाता है। यात्रा शोक अस्तित्व कर्तव्य यहाँ शोक करने की क्या जरूरत है। बड़े भगवान माने संसार मार्ग में ऐसा ही है। संयोग दुख संयोग नहीं, हमेशा सुख ही सुख नहीं रहता, हमेशा दुख ही दुख नहीं रहता। घटिका यंत्र काम भ्रमणम दुखियो, जैसे घड़ी की सुई घूमती है उसी प्रकार ये सुख दुख भी घूमता है। नात्रा नात्रा शोक सुख दो भगवत्मने नेकता संयोगो दुखयोगा नेकता घटिका यंत्र काम भ्रमणम दुखियो मना मनात्रम भोपा गुरुराजम नागम अथवान्य सुदाया दैवम शिव्य शांतम। अच्छा, मना का श्रम, मन को शांत करो और राज को भोगो। दुर्लभो मानसो देहा प्राणिनाम भंगुरा तस्मिन् प्राप्ति कर्तव्यम सर्वदैव आत्म साधनम। अब बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं। सबसे पहले उपदेश देना शुरू किया। उपदेश क्या दे? बोले माता भगवती की जय। ध्यान से सुनने का चीज है और जितने भी लोग बाहर से भी सुन रहे हैं, सबसे पहले मनुष्य जीवन का महत्व हम पहले समझे। मनुष्य जीवन का क्या महत्व, सुख दुख बहुत, मनुष्य बहुत सुख मिला है पशु का और पशु पक्षी का कीट पतंग का बहुत सुख है, उसका कोई चिंता नहीं। लेकिन हम लोग को चिंता रहती है, उसको कोई चिंता नहीं रहती। उसका नौकरी हम लोग करते हैं, उसका खाना पीना हर चीज हम लोग करते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर में हम ऐसा कर्म कर सकते, एक कर्म क्षेत्र है जिसको कहते हैं कर्म क्षेत्र मनुष्य शरीर, और उसमें भी हम लोग भारतवर्ष में आए। एक इसको कहते हैं भारतवर्ष, नेपाल भारत और सब ये भारतवर्ष है। भारतवर्ष में ही ये सब बात है जो हम एक जन्म और दूसरा जन्म का संबंध जानते हैं। एक जन्म और दूसरा जन्म माने पूर्वापरा जन्म के बाद दूसरा देश में तो मानते नहीं प्राप्त। वो तो कहते हैं जो भी कुछ करना है इस जीवन में कर लो, बस फिर खत्म, आगे जन्म की बात नहीं है, आगे जन्म की बात संबंध नहीं है। हम लोग ही नहीं मानते कि यहाँ हम जब कर्म करेंगे तो अगले जन्म में हमें प्राप्त होगा और पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म हम यहाँ भोगते हैं। तो पूर्वापर जन्म का संबंध हम लोग मानते हैं। यदि नहीं मानेंगे तो ये शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए यहाँ कहते हैं जिह्वा पर खाना पीना सोना आहार निंदा भय मैथुनंच समान में तत्त्वस्मै नारायणाम ज्ञानम ही एकम अधिकम विशेषम ज्ञाने नहीं ना पशुधि समाना। जिह्वा रस खाना और भोजन खाना, स्वस्थ सृष्टि करना, राजन पशु योनि से पशुओं में है। ज्ञान मानुष है वही नान्या सोचा योनि और दूसरा योनि में कोई योनि पशु पक्षी कीटन योनि में एक ज्ञान नहीं मिलने वाला है। ज्ञान मानुष देह, ज्ञान मनुष्य शरीर में ही मिलेगा, दूसरा योनि में नहीं। पशु योनि में केवल भोग है, खाली खाना पीना सोना सृष्टि करना, बस इतना ही है, दूसरा नहीं कोई बात। तस्मात् वर्षा हम तत्वा शोकम कांतात्मा भूतम, हे कांता हे देवी घर जाओ और तुम क्या करो, प्रायम भगवत्या समितम जगत।
के द्वारा ही ये सारे संसार मोहित है। तब कहते हैं तू तो है नाराजा प्रणम्य कमल भाषम विकास नंद दे सम्यक गामा निज मंदिरम। नारद जी जब स्त्री हुई थे तो उस दशा के वर्णन करते नारद जी काट में देख क्या दत्वा राजम तत्पुत्राय प्राप्तं अद्भुतं ब्रह्मज्ञान भूपाल तत्ज्ञान अभावः गते राजन अहं दीक्षा भगवन्तं। ये बात ये हो गया था वो जो देवी जो नारद जो स्थिर हो गई थी और उसके राज में आक्रमण किया था और उसको उसके बहुत से संतान उस युद्ध में मारा गया और राजा तो वृद्धि था तो दोनों मिलाप कर रहे थे और वहां पर समझाए वो ब्राह्मण। अब इसके बाद कहते गते राजन अहम दीक्षा भगवंतम जगन्नाथम हस्तम मां पुनः पुनः बंतहं दिया देहा देवा ज्ञातम माया बलम महत्तम। नारद जी कहते हैं कि हे भगवान मैंने आपकी माया से वंचित मैंने ठगा गया। वंचितो हम दया देव ज्ञातम माया बलम महत्तम। आपकी माया का बल मैंने समझ लिया और आपकी माया से मैंने ठगा भी गया और स्मरण में करता हूँ स्मरामि तम सर्वम इष्ट देहे यत् मया। इष्ट देह में जब मैं स्थिर हो गई थी उस इष्ट देह की बात मैं याद करता हूँ याद करते हूँ पृथ्वी क्या है स्मृति है ज्ञानम स्नानादेव हरे। हे भगवान आप हमें बताइए कि मैं सरोवर में डूबा और मेरा पूर्व विज्ञान समाप्त हो गया। मैं नारद हूँ ये बात मैं भूल गया स्थिर हो गई। हम जो पूर्व जन्म में क्या थे नहीं थे याद है नहीं नहीं है। उसी प्रकार जो ही मैंने पानी में डूबा कि पूर्व स्मृति हो गई। ये क्या हुआ विरतम ज्ञान स्नान देव हमारे योषित देहम स्मृताद्दा तो हम जगद्गुरु पतिं प्राप्य निवर्तित नमो वामनं भवता मनस्तदेव तच्चित्तं देहसा देह साध पुरातना। अच्छा तो नारद जी जब इसकी भावापन हुई थी उस बात को फिर से यहाँ पर याद करके वो सुनाते भगवान को। लिंगम तदेव देवेशा सुदेनाता हरे विष्णुयोयं महान नेत्रा ज्ञाननादपितो। ये क्या कारण है कि मैं भूल गया मेरा स्मृति नष्ट हो गई। मैं तो जैसा का तैसा हूँ लेकिन पानी में डूबने मात्र से सरोवर में डूबने मात्र से मैं भूल गया। एक इसका कारण क्या है तो इसका कारण बताइए इसका मुख्य कारण क्या है। नाड़ी देहम मया प्राप्य मुक्ता भोगा के देवता जो मैं इसका कारण बताइए निश्चित देह प्राप्त करके मैंने अनेक प्रकार के भोग भोगा। सुरापानम नित्यम विधिहीनम जो भोजन क्या क्या किया इसलिए होकर के सुरापान मैंने सुरापान शराब पिया विधिहीन भोजन किया जो भोजन नहीं करना चाहिए वो विधिहीन भोजन किया क्योंकि नारद ऋषि है। नारद ऋषि कहते हमको तो ये सब भोजन नहीं करना चाहिए लेकिन राजा के साथ रहने से राज के भोग में सुरापान किया विधिहीन भोजन किया। मया तदेव न ज्ञातम नागो अमिति सुनम। उस समय में मुझे ये याद नहीं रहा कि मैं नारद हूँ मुझे ऐसा नहीं खाना चाहिए। हाँ जानामि अद्यथा सर्वं विविक्तं न तथा। अच्छा
जानामि अद्य यथा सर्वं विदितं न तथा तथा। अभी जैसे मैं जानता हूँ कि मैं नारद हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय में तो मेरा ज्ञान गाड़ी खत्म हो गया, मैं नारद हूँ ऐसा ज्ञान नहीं रहा। ये क्या कारण है? अब इतने फर्क है। अब देखो यही बात हम सब दिन अनुभव करते हैं। अभी मैं इस जागृत अवस्था में ऐसा हूँ, सपना में कहाँ कहाँ चले जाता हूँ, क्या क्या करता हूँ, और लेकिन सपना में इतना भी याद रहता है कि हम फलाना है, लेकिन वहां तो ऐसा हो गया जो मैं नारद हूँ ये कहकर नहीं याद। सपना में तो याद भी रहता मैं फलाना हूँ, लेकिन वहां दूसरा देह में चले जाने के बाद ये याद नहीं रहा। जब नारद ने प्रश्न किया इसका कारण क्या है, तब विष्णु भगवान कहते हैं, और ध्यान से सुनो। पश्यनाद मायावी विराटोयं महामते देहेषु सर्वजन्तु नाम दशा भेदा नित्येकता। यहाँ विष्णु गीता भी कह सकते हैं। विष्णु भगवान नारद जी को, या नारद गीता कही या विष्णु नारद जी को, नारद गीता ही विष्णु भगवान नारद जी को यहाँ जो उपदेश करते हैं ये भी महान गीता है। आप क्या कहते हैं? हे नारद, पश्यनाद मायावी विलासोयम महामते। माया का विलास, माया का विलास देखो, ये देही जो सर्वजंतु नाम दशा भेद ही अनेक सा, ये संपूर्ण प्राणियों की देह में ये अनेक प्रकार के दशा। क्या क्या दशा है? दशा मैंने अवस्था। अवसर को ध्यान से जागृत अपना, अब यहाँ जागृत के बाद